पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां हैं बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो मस्ती की पाठशाला सीजन 2। मैं आपकी शुभांगी दी आपके लिए लेकर आई हूँ ढेर सारी कहानियाँ और हम सब करने वाले हैं बहुत सारा धमाल। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अरे श्रेया, तुम तो एंटर होते हुए ही इतनी दुखी लग रही हो, क्या हो गया तुम्हें? दी, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत मतलब बहुत। अच्छा, पर हुआ क्या? दी, आज ऐसा हुआ ना स्कूल में कि कुछ यंगस्टर्स ने छोटे बच्चे को बुली किया और मैं बस देखती ही रही, उसकी कुछ मदद भी नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझे भी बुली ना करें। अच्छा। हाँ दी, और वो मुझे इतना डर लग रहा था उन यंगस्टर से कि मैं उस बच्चे की मदद ही नहीं कर पाई। हाँ श्रेया, ऐसा होता है, हमें ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, पर हमें उस सिचुएशन में फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा हमें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। लेकिन दी, वो कैसे? वो तुम्हें पता चलेगा ये कहानी सुनकर। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने कहानी टाइम में। बात बहुत समय पहले की है। एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन काफी वक्त बीत जाने पर भी वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बूढ़ा और देखने में बहुत बदसूरत था। उसके बुरे स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में किसान और उसकी एक बेटी के सिवा और कोई नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ ही खेतों में काम करती थी। पर एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नजर उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गया। वह मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा। लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह कभी भी उसके साथ नहीं करेगा, और उसे यह भी मालूम था कि किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रख वह स्वयं ही एक दिन किसान के खेतों की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़, पत्थरों और रोड़ियों से भरा पड़ा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों ही वहीं पर थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसके सारे कर्ज माफ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी डर गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं। इस शर्त का फैसला न मैं करूंगा न आप। इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दें। मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफेद रंग का कंकड़ रखूंगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली से एक कंकड़ निकालना होगा, और यहाँ शर्त ये रहेगी कि अगर उसने काले रंग के कंकड़ को निकाला तब उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी लड़की ने सफेद रंग के कंकड़ को निकाला
तो उसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा और कर्ज तुम्हारे फिर भी माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की उसकी इस शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका। उसने जैसे ही 2 कंकड़ों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने तो काले कंकड़ ही पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार होना यह चाहिए था कि वह एक काले रंग का और दूसरा सफेद रंग का कंकड़ खाली पोटली में रखता। खैर, उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली से एक कंकड़ निकालने के लिए कहा। किसान की लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार ही पोटली से एक कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकड़ पत्थरों से भरे रास्ते पर धीरे से उछाल दिया, जिससे जल्द ही वह काले रंग का कंकड़ भी अन्य कंकड़ों में मिल गया। उसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, ओह, मैं कितनी लापरवाह हूँ। चिंता ना करें, अगर आप पोटली खोल कर देखें कि उनमें से कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है, तो ये साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफेद। साहूकार इस बात से लड़की पर थोड़ा क्रोधित होगा, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए आगे कहा कि चिंता ना करें, अगर आप पोटली खोल कर देखें कि उनमें से कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है, तो ये साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफेद। हालांकि यह तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, साहूकार ने पोटली में दोनों ही कंकड़ काले ही रखे थे। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफेद कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। इस तरह से लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को भी अपने पक्ष में कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। पर हमें उस प्रॉब्लम को पॉजिटिविटी से, कामनेस से देखने की जरूरत होती है। जैसे कि हर ताले की चाबी है, कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बना है। ऐसे ही हर प्रॉब्लम, हर एक चैलेंज सॉल्यूशन के साथ ही बना है, पर हमें उसे देखने का तरीका आना चाहिए। वाओ दी, ये स्टोरी तो वाकई में काफ़ी इंस्पायरिंग थी। इससे हमने ये भी सीखा कि हम कैसे अपने माइंड को यूज़ करके पॉजिटिव वे में ले जाकर किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, वो भी बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। हाँ श्रेया, ऐसे ही जब भी कोई परेशानी आए, हमें अपनी आंखें बंद करनी है और गहरी लंबी सांस लेनी है और अपने माइंड को शांत करना है, तो हम किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जैसे कि इस लड़की ने इस कहानी में किया, उसने सेठ से लड़ाई भी नहीं करी, अपने आप को हानि भी नहीं पहुंचाई और उस परेशानी से वो बाहर भी आ गई अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर। तो ऐसे ही तुम भी कर सकती थी। जब तुमने ये देखा तो तुम अपने प्रिंसिपल या टीचर से बात कर सकती थी और फिर वो उन बच्चों को समझा देते। यस दिया, आपने बिल्कुल सही कहा, पर उस वक्त ना ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई, पर अब मुझे पता चल गया है कि कब मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और कब मुझे अपने स्ट्रेंथ का। यू आर अमेजिंग दी। थैंक यू श्रेया। तो दोस्तों, श्रेया ने तो अपनी सीख ले ली इस कहानी से और वो अपने जीवन में इसे अप्लाई भी करेगी।
तो आपने क्या सीखा इस कहानी से, हमें ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, श्रेया ने तो सीख लिया कि हमें अपनी परेशानी, अपने चैलेंजिंग सिचुएशन का सॉल्यूशन खुद से ही निकालना है। तो हमें भी पैनिक नहीं होना है सिचुएशन में, हमें अपने माइंड को काम करना है और टेंशन को छूमंतर कर देना है। और टेंशन को छूमंतर करने का सबसे आसान तरीका है ध्यान। दीदी ध्यान वो कैसे? ध्यान में तुम अपनी ब्रीथ को फील करते हैं ना, तो टेंशन और ध्यान का कनेक्शन कैसे? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ अपना टाइम में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना टाइम। और आपको याद है ना वो 3 स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं? पहला स्टेप है अपने हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लेना और उसे आराम से अपनी गोद में रख लेना। और दूसरा स्टेप है अपने पैरों को क्रॉस कर लेना। और तीसरा अपनी आँखों को बंद कर लेना। तो अब आप फटाफट से अपने ये तीनों लॉक्स लगा लीजिए और धीरे से अपनी आँखें बंद कर लीजिए। और इस समय 2 गहरी लंबी ब्रेथ ले। नोज से इनहेल करें और माउथ से एक्सहेल करें। एक बार और नोज से इनहेल और माउथ से एक्सहेल। अब अपना पूरा फोकस अपनी ब्रेथ पर लगाएं। अपनी ब्रेथ को नोटिस करें। कैसे ब्रेथ आ रही है और कैसे ब्रेथ जा रही है। अगर बाहर से कोई भी आवाज या कोई भी शोर हो रहा है, उसे होने दे। अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पर लगाए रखें। अपना ध्यान मेरी आवाज पर रखें। और अब इस समय अपना ध्यान अपने हेड पर लगाएं। देखिए कि आपका माइंड, आपका हेड एकदम रिलैक्स हो रहा है। अगर उसमें कोई थॉट्स चल रहे हैं, वो थॉट्स भी रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे अब आप अपना ध्यान अपने फोरहेड पर, अपने फेस पर, देखिए कि हर एक फेस का पार्ट रिलैक्स होता जा रहा है, काम होता जा रहा है।
धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन आपकी नेक की तरफ जाती हुई आपके शोल्डर्स की तरफ, आपके शोल्डर्स को रिलैक्स करती हुई धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन और नीचे की ओर जाती हुई आपकी चेस्ट की ओर। अगर वहां पर कोई टाइटनेस है, ये रिलैक्सेशन उसे दूर करती हुई धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन आपके आर्म्स में, आपकी आर्म्स की फिंगर्स में जाती हुई और आप पूरी तरह से शांत होते जा रहे हैं। आपकी बॉडी, आपका माइंड एकदम स्टेबल और रिलैक्स हो रहा है। ये रिलैक्सेशन धीरे धीरे आपकी स्पाइन की ओर जाती हुई लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक में जाती हुई पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन नीचे की ओर जाती हुई आपके हर एक बॉडी पार्ट में जा रही है और आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर रही है। आपकी स्टमक में, स्टमक से होते हुए आपके हिप जॉइंट में और नीचे की ओर जाती हुई आपके थाइज में पूरी तरह से रिलैक्स। आपकी नीज में जाती हुई रिलैक्सेशन, काफ्स में, आपकी फीट पे, और आपकी टोज तक। हेड से लेकर टोज तक आपका हर एक बॉडी पार्ट पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। आपका माइंड पूरी तरह से काम हो चुका है। जब आप पूरी तरह से काम होते हो, रिलैक्स होते हो, आप कोई भी परेशानी का या चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर सकते हो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, आप देखें कि कैसे आप कामली उस सिचुएशन का सल्यूशन ढूंढ रहे हो।
हर प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन होता है। जैसे कि हर लॉक के साथ उसकी की होती है, ऐसे ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। और वो सॉल्यूशन हमारे ही भीतर है, हमारे ही अंदर है। कामनेस के साथ हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इस समय देखें कैसे आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा। क्या है सॉल्यूशन? उस सॉल्यूशन को अपने साथ हम लेकर आते हुए धीरे धीरे वापस आते हुए, और जैसे ही मैं 1 to 5 काउंट करूंगी, मेरे 5 के काउंट करने तक आप पूरी तरह से वापस आ जाएंगे अपनी कॉन्शियसनेस में। 1 2, धीरे धीरे अपना ध्यान अपने आसपास की आवाज़ों पर लगाएं। 3 4, अपनी बॉडी को पूरी तरह से फील करें। एंड 5, धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलें और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें और अपने आप को याद दिलाते हुए कि मैं काम हूँ। जब भी आप तैयार हो, आप अपना हाथ हटाएं, आंखें खोलें और एक मुस्कुराहट के साथ। तो श्रेया, तुम्हें कैसा लगा? वाह दी, बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। मुझे थोड़ी देर के लिए तो लगा कि मेरी बॉडी कितनी हल्की हो रही है और टेंशन तो गायब ही हो गई। क्या बात है दीदी, आपको तो जादू भी काम करने लगा। ये कोई मेरा जादू नहीं है, ये है जादू हमारी सांसों का। क्योंकि हम बिजी शेड्यूल में हम भूल जाते हैं और अपनी सांसों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, पर सांसें कितनी इम्पॉर्टेंट है। और जब हम ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हैं, हम ऑटोमेटिकली ही काम हो जाते हैं। वाह दी, आपके पास तो कितनी सारी नॉलेज है। अब अपने ज्ञान के पिटारे में से कुछ ऐसे क्रिएटिव निकालिए कि हम कुछ अच्छा क्रिएटिव बना सकें। हाँ श्रेया, बिल्कुल बनाएंगे। हम बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए इस मस्ती टाइम में। ये मस्ती टाइम। आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही खास। हाँ श्रेया, हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जिसे तुम्हें देखकर लगेगा कि वाओ दीदी कितना अच्छा बनाया है। तो दी, इसमें हमें क्या क्या यूज़ करना है? इसके लिए हमें चाहिए होगी, फ्रेंड्स आप भी नोट कर लीजिए हमें क्या सामान चाहिए। हमें पहला सामान चाहिए क्ले, हमें चाहिए होगी, कलरफुल क्ले ले सकते हैं आप। दूसरा, हमें डिस्पोजेबल कप लेना होगा और रिबन्स लेने होंगे, कोई भी कलर के आप रिबन ले सकते हो। और हमें वुडन स्टिक्स लेनी होंगी और हमें ऐसा स्मॉल ब्रांचेस वाला ट्री लेना होगा। और उसके लिए हमें
ग्लू भी चाहिए होगी, आप ग्लू गन यूज़ कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स को प्लीज़ अपने साथ रखिएगा अगर आप इसको यूज़ करें, या फिर आप फेविकॉल से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फन टाइम, मस्ती टाइम। तो इसके लिए श्रेया तुम मेरी हेल्प करोगी? कैसे दीदी? तो अब तुम क्या करो, जो ये कलरफुल क्ले है हमारी, हाँ। इसकी तुम्हें छोटी छोटी बॉल्स बनानी है डिफरेंट कलर की। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम क्या करते हैं, जब श्रेया बॉल्स बना रही है तो जो आपका डिस्पोजेबल कप जो आपने लिया है, तो आपको मोटी जो एक थिक वुडन ब्रांचेस है उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लेना है, जैसे कि जो इस कप को कवर कर सके। तो इसको हमें इस पे स्टिक करना है। तो जैसे मेरे पास ग्लू गन है, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ उसको पेस्ट करने के लिए। तो आप इसको फेविकोल से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये लगाकर फिर हमें इस स्टिक को इसके ऊपर पेस्ट करना है। ऐसे ही हमें सारी स्टिक्स को, इसके पूरा कप को हमें कवर करना है, साथ में ऐसे पेस्ट कर करके। सेकेंड स्टिक को भी हम इक्वली पेस्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मेक श्योर करें कि नीचे जो होगी स्टिक उसका बैलेंस बनाए रखें, हम एक साथ इक्वल हो। अगर वो इक्वल नहीं होगी तो ये आपका ट्री का बैलेंस नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कैसे मैंने सारी स्टिक्स को पेस्ट कर लिया है। तो आपका जो ट्री होगा वो ऐसे दिखेगा। तो आप देख सकते हैं इस ट्री को। अब हमें क्या करना है, जैसे बॉल्स बन रही है, डिफरेंट कलर की आप बॉल्स बना सकते हो। अब इसके अंदर हम क्ले भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक क्ले है हमारे पास, इसके बेस में डालने के लिए कप के, या फिर आप अपने घर में या बाहर आपको मिट्टी मिले तो वो भी डाल के ऊपर आप ये क्ले यूज़ कर सकते हो। तो मैं इस क्ले को इस कप के अंदर डाल दूंगी ताकि जो हमारा ट्री है वो इसके ऊपर स्टिक हो जाए। और अब हम बॉल्स, श्रेया तुम भी इस बॉल्स को इन जो ब्रांचेस है हमें उस पे ऐसे टक करना है। डिफरेंट डिफरेंट कलर की बॉल्स हम डिफरेंट ब्रांचेस पे लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, जो भी आपके फेवरेट कलर है, जो भी आपको पसंद है, सिंपल, बहुत सिंपल एक्टिविटी है। और आप इसको अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप इसको बना सकते हैं। वाह दी, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है और कितना इजी भी है। हाँ श्रेया, बहुत इजी है और हम इसको बहुत आराम से बना भी सकते हैं। ये बिल्कुल मेरी ड्रेस की तरह कलरफुल है। और फ्रेंड्स, आप इसको और भी डेकोरेट कर सकते हो। जैसे हमने ये बॉल्स लगाई हैं, आप कोई स्टार बनाकर यहाँ पे हैंग कर सकते हो। तो आप इसको जैसे भी आप ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, आप अपने ट्री को आप वैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हमारा ये ट्री रेडी हो चुका है। इसको और डेकोरेट करने के लिए, जैसे मैंने कहा, आप स्टार्स लगा सकते हैं कुछ भी, और अपना यहाँ पे आप इस रिबन से भी इसको कवर कर सकते हैं, बो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा कलरफुल ट्री रेडी हो चुका है। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि एक पेड़ की डंडी और क्ले से हम इतनी अच्छी चीज़ बना सकते हैं, वो भी इतनी जल्दी। यस श्रेया। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे अपने घर में। और फ्रेंड्स, आज हमने अपनी कहानी से क्या सीखा कि परेशानियाँ तो जीवन में आती रहती है, चैलेंजिंग सिचुएशन आती रहती है, पर जब हम अपने माइंड को काम करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं, तो हर परेशानी का सल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, मस्ती की पाठशाला के साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही। मैं शुभांगी फिर से लेकर आऊंगी ढेर सारी कहानियाँ और ऐसी बहुत सारी फन वाली एक्टिविटीज। तो ऐसे ही दोस्तों, बने रहे हमारे साथ मस्ती की पाठशाला सीजन 2 में। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।